बेकार है। स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे एक पर्टिकुलर टेस्ट एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बताता है, वैसे एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पर्टिकुलर बात बताती है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल क्या बताएगी, अनसैचुरेशन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगी फंक्शनल ग्रुप। फिर मैं कह रहा था एमआरआई, और एमआरआई को आपको नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाना सिखाऊंगा मैं। एमआरआई जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, एनएमआर। एनएमआर की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इसकी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। होता क्या है बेटा, एनएमआर बेस्ड किस कंसेप्ट पे, हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंट में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, वाटर। सबको पता है हमारी टोटल बॉडी वेट का अप्रोक्स 60 to 65% क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। तो आपने वो देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो वाटर इनटेक कम करने के लिए, अपनी बॉडी में से वाटर की अमाउंट को कम करने के लिए नमक नहीं खाते, क्योंकि नमक क्या करता है, बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। तो नमक को बिल्कुल छोड़ देते हैं वो लोग, शुगर को छोड़ देते हैं। नमक हुआ, सॉल्ट हुआ, शुगर हुआ, ये सब वाटर को होल्ड करते हैं। और जब बॉडी में वाटर होल्ड होगा तो बॉडी वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो अपने बॉडी वेट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, और मसल्स को पंप देना चाहते हैं। समझ में आ गई बात। तो हमारी कंप्लीट बॉडी में सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस है वो कौन सा प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। जो वाटर होता है बेटा, सुनना, हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वाटर नहीं है। और वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की हेल्प से कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारी पूरी बॉडी बनकर आ जाती है। दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी नोन एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एनएमआर का एप्लीकेशन क्या है, एमआरआई। तो आज की डेट में जब जिस दिन से बेटा ये एनएमआर डिस्कवर हुई है ना, उस दिन से लेके आज तक मेडिकल साइंस डे पर डे इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे प्रिसाइज पोजीशन है ना वो एनएमआर है, और ये किस पे बेस्ड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है, दो कंसेप्ट, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल किसके बारे में बताएगी, पाई बॉन्ड के बारे में, अनसैचुरेशन के बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में। और आईआर किसके बारे में बताएगी, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और जब मैं थर्ड ईयर में आपसे पूछूं या कोई और पूछे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताती है, तो आपका आंसर देना है केवल और केवल हाइड्रोजन के बारे में। और उस साइंटिस्ट ने इसी कंसेप्ट का यूज किया और अपनी बॉडी, देखो इमेजिनेशन लाओ अपने दिमाग में। आज से कई साल पहले जब एमआरआई का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई अपने दिमाग को खुद ही देख सकता था क्या, नहीं देख सकता था। लेकिन आज हम एमआरआई करा के आए और अपने दिमाग को देख लेंगे है कि नहीं है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो घर वालों दिखा दो क्यों पढ़ा रहे हो, है ही नहीं साहब। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, ठीक है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। नेक्स्ट हेडिंग है शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। बेटा इसमें देखो, चलो पहले समझाता हूं, वरना तो लिखा देता। देखो ध्यान से, देखो ये ग्राफ है, फोकस करना है ना, न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। मंडे को अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे इसके, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आते हैं इस यूनिट में से, और वो हर साल आते हैं फिक्स है, तो वो न्यूमेरिकल सीखनी है अपन को, और उसके लिए आप इस चीज को समझना शुरू करो। सपोज दैट कोई कंपाउंड है, और वो कंपाउंड है CS2 डबल बॉन्ड CS2 इथाइलिन। तो इथाइलिन के लिए आपने वैल्यू पढ़ ली लैम्डा मैक्स की 165 नैनोमीटर। मैंने इथाइलिन ली, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होती है, उसको मैंने क्यूबेट में भरा, और क्यूबेट में भर के स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन में रख दिया। तो उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर लैम्डा मैक्स कितना लिखा आ जाएगा, 165 नैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात, मेरा आ गया 165 नैनोमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इस इथाइलिन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज क्या करता हूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करके कौन सा ग्रुप लगा देता हूँ, मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, CS3 ग्रुप लगा देता हूँ। when, अब डेफिनेशन सुनना, when in any molecule new molecule should be added, then the value of lambda max or the value of epsilon max become change, ठीक है। इट विल बी नोन एज शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। शिफ्ट हो गया ना, पहले तो कुछ और था, लेकिन जब और कोई ग्रुप लगा दिया तो जो एब्जॉर्प्शन पीक था, ये पॉइंट था, ये शिफ्ट हो गया। अब ये शिफ्ट कितनी जगह हो सकता है, 4 जगह, या तो राइट साइड चला जाए, या लेफ्ट साइड चला जाए, या अप हो जाए, या डाउन हो जाए। तो 4 प्रोसेस पढ़ेंगे अपन, 4 इफेक्ट पढ़ेंगे। यदि इफ लिखना मत,
if the value of lambda max become increases, if the value of lambda max become decreases. क्लियर है यहां तक की बात? It will be known as bathochromic shift. ठीक है, it will be known as bathochromic shift. It will be known as hypsochromic shift. ऊपर जा रहा है, कोई ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो अपन उससे क्या कहते हैं, हाइपर क्यों हो रहा है, वो ये तो कहते हैं ना, हाइपर क्यों हो रहा है, तो यार तो ऊपर वाला कौन सा कहलाएगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. और कोई अगर कम होता है बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं हाइपो, उसे क्या कहते हैं, हाइपो. तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो कौन सा होगा, हाइपो. क्लियर है यहां तक की बात? टोटल कितने टाइप के शिफ्ट हो गए, 4 टाइप के, बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपो. ये वाला कौन सा हो जाएगा, हाइपो. ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से बोर्ड पर देखना और आंसर देना. सपोज दैट बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, एक सेकंड मुझे देखना दो, मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है. नहीं सही है, ठीक है. बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू, बोर्ड पर देखो इस ग्राफ को, बेथोक्रोमिक शिफ्ट में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू चेंज होगी या लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज होगी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. जब बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है तब एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू तो फिक्स रहती है. क्या आगे देखो इस एक्सिस पर तो एप्सिलॉन मैक्स है, तो एप्सिलॉन मैक्स तो कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज कौन हो जाता है, लैम्डा मैक्स. सो इन बेथोक्रोमिक शिफ्ट एप्सिलॉन मैक्स बिकम कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स बिकम चेंज. अच्छा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इधर जाएंगे, अरे ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी. अच्छा सुनो, विजिबल रीजन में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 7. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. अब एक बात बताओ, जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कौन से कलर की तरफ मूवमेंट करेंगे हम, वॉयलेट की तरफ या रेड की तरफ? रेड की तरफ. देखो बेटा मेरी बात सुनो, देखो भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है. भाई जितने भी सिग्नल हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं. क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, दूर से ऑब्जर्व हो जाती है. अगर इस बोर्ड पर मैं 7 कलर के बल्ब लगा दूं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और तुमसे कहूं कि मूवमेंट करो पीछे की तरफ, इन रंगों को देखते जाओ और पीछे हटते जाओ, तो सबसे पहले कौन सा दिखना बंद होगा, वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फाइनली रेड. और इसीलिए जितने भी सिग्नल होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, रेड कलर से बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर मैक्सिमम दूरी से अपन को क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है. समझ में आ गई बात? तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा. In a bathochromic shift, the value of epsilon max become constant and the value of lambda max become increases. So it is known as bathochromic shift. Since at the value of higher lambda value, the color red will be obtained. So it is also known as red shift. So it is also known as red shift. आंसर करना, मैं बात कर रहा हूं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में. हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू चेंज होगी या लैम्डा मैक्स की? लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज होगी. भाई ये वाला चेंज हो रहा है, ये थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये पीक तो फिक्स है. समझ में आ गई यहां तक की बात? एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी. और जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज करती है तो सबसे कम लैम्डा किस कलर का होता है, ब्लू कलर का. देन दिस शिफ्ट इज आल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट. क्लियर है यहां तक की बात? तो कई बार एग्जाम में रेड शिफ्ट भी पूछ लेता है, उसको बेटा बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी कह देता है. कई बार हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, उसको क्या कहते हैं. एक्चुअली क्या है, जो ब्लू और वॉयलेट कलर होता है ना, वो सेम होते हैं लगभग अप्रोक्स. आपने वो देखा है इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? क्या हुआ, आपको पता चलता है कब कौन सा कलर खत्म हो रहा है और कब कौन सा स्टार्ट हो रहा है. आप कभी इंद्रधनुष में 7 रंग गिन के देखना, गिनने में नहीं आते. क्यों नहीं आते गिनने में? क्योंकि दैट स्पेक्ट्रा विल बी नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आता है, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आने की वजह से वॉयलेट और जो इंडिगो कलर है वो मिक्स हो जाते हैं ब्लू वाले, इसीलिए अपन इसको क्या कह देते हैं, ब्लू शिफ्ट कह देते हैं. समझ में आ गई बात? क्लियर है?
दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। समझ में आ गई यहाँ तक? तो अपन कभी भी देखना इंद्रधनुष को कितना भी ट्राई कर लें, अपन कितना भी गौर से देख लें, अपन को 7 कलर गिनने में नहीं आते, पर रियलिटी में वो कितने कलर होते हैं? 7 कलर। तो दी शिफ्ट आर नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, अब अगर मैं बात करता हूँ हाइपर क्रोमिक की, तो हाइपर क्रोमिक में ये पीक चेंज होगी, पीक। हाइपर क्रोमिक में एक बात बताओ, ऊपर की तरफ जाएगा, किसकी वैल्यू बढ़ रही है? एप्सिलॉन मैक्स की, ई मैक्स नहीं, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू। और किसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? लैम्डा मैक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और हाइपो में क्या हो जाएगा बेटा? हाइपो में क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ, हाइपो में क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स बिकम डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स बिकम कांस्टेंट। समझ में आगे बात कर लोगे? टोटल 4 शिफ्ट है, इन 4 शिफ्टों को कैसे नाम देना है, क्या करना है, वो लिखना है, लिख लोगे। हेडिंग लिखवा दी थी ना, लिखो जरा इस हेडिंग में, when in any molecule, when in any molecule, any atom group should be introduced, any atom or group should be introduced, any atom or group should be introduced, or change in solvent will be occur, or change in solvent will be occur, change in solvent will be occur, then the value of lambda max, then the value of lambda max and epsilon max, then the value of lambda max and epsilon max become changed, then the value of lambda max and epsilon max become changed, then it will be known as, then it will be known as shifting of absorption peak। important लगा लेना इस पे, then it will be known as shifting of absorption peak। it should be have following 4 types, it should be have following 4 types, it should be have following 4 types। ठीक है, चारों टाइपों के नाम लिखाता हूं और फिर एक एक को अपन चुन चुन के पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? पहला कौन सा है? हेडिंग नहीं लिखो, पहला बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्लिक, दूसरा नाम क्या है इसका बैथोक्रोमिक शिफ्ट का? रेड शिफ्ट। बता दी ना रेड क्यों है? क्योंकि लैम्डा मैक्स पे मैक्सिमम पे रेड कलर ऑप्टेन होता है, इसलिए रेड शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट कौन सा हो गया आपका? रेड शिफ्ट। दूसरा कौन सा हो गया आपका बेटा? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम क्या हो गया? अरे राम, ब्लू शिफ्ट। तीसरा कौन सा हो गया? हाइपर, कुछ भी लिख लो, हाइपो हाइपर, चारों पढ़ने हैं अपन को, कैसे ही पढ़ लो, कोई इनका ऑर्डर तो है नहीं, इसी ऑर्डर में पढ़ेगा। हाइपर क्रोमिक, चौथा कौन सा है? हाइपो। डायग्राम बना लो बोर्ड पे से चारों के एक साथ, ठीक है? फिर अपन एक एक को पढ़ेंगे बाद में, कल तो वो है, अब पढ़ेंगे मंडे को। डायग्राम बना लो। और इसके साथ ही अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अपनी यूनिट हो जाएगी फिनिश। फिर अपन करेंगे F1 और P1। आईआर यूवी वैसे क्वेश्चन आता है, तो आईआर वैसे करता है, आईआर में बहुत ज्यादा वैल्यू रटनी पड़ती है। समझा दूंगा लास्ट में, टाइम बचेगा तब आईआर समझा दूंगा, ठीक है? देखूंगा तो बीएससी में नहीं आता, बीएससी के अंदर नहीं आता। कुछ दो क्वेश्चन आते हैं ना, तो बस एक करना होता है ना, तो पहला क्वेश्चन तो यूवी यूवी का आता है और दूसरा यूवी प्लस आईआर का आता है। यूवी कर, एक यूवी कर लेना, आईआर समझा दूंगा अपनी तरफ, अच्छा समझा दूंगा, काम आती है, जरूरी है आईआर समझ। कंपटीशन में तो क्वेश्चन बनते हैं आईआर वैसे, बता दो वाइब्रेशंस के बनते हैं, बस आईआर थर्ड ईयर में भी सर
हाँ जी बोलिए। लैम्डा मैक्स की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। लैम्डा मैक्स की वैल्यू बेटा चेंज होगी दो शिफ्ट में केवल, बेथोक्रोमिक शिफ्ट में और हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट में। बेटा देखो सुनो, ये इस एक्सिस पर मैंने लिया है पूरा लैम्डा, इस पूरे एक्सिस पर अब मैंने लिखे हैं लैम्डा, और जहां पर लैम्डा कर ये जो डायग्राम है ग्राफ है इसमें मैक्सिमम वैल्यू आई है, इस मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम।